वहाँ से बुलाया है बच्चे के सहारे। बड़े ने मारा है, जिसने मारा है उसका नाम अर्जुन है, वो लापता है। लड़के को पकड़ के ले जा रहा है, उसमें कब्र में बंद करा, पर लड़का छुड़ाया को हमें ही मारे पुलिस वाले, लेकिन पुलिस साथ में नहीं है। कंप्लेंट लिखवाने गए तो ये पुलिस वालों के हाल है। ये देखो जरा पुलिस वालों का हाल है। ये पुलिस वालों का हाल है, थाने वालों के थाने में ये हो रहा है। ये देखो गुंडागर्दी है, ये पूरी ये गुंडागर्दी है पूरी। कमरे में बंद करके मारा जा रहा है, इंसाफ की हमें मारा जा रहा है गुंडागर्दी में। इस समय मैं मौजूद हूँ पश्चिमी दिल्ली के श्याम नगर झुग्गी में, जहां कल शाम एक नाबालिग लड़के की हत्या की वारदात सामने आई है। और नाबालिग की हत्या जो बताई जा रही है वो है गला घोटकर मारने की कोशिश, और जिसमें लड़के की मौत हो चुकी है। तो आइए जुड़ते हैं मृतक के परिवार वालों के साथ और जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। मोदी इनको इंसाफ चाहिए, हमको क्या चाहिए, क्या मामला क्या जाने। हम बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें मारा, बड़े ने मार के गया है। छोटे बच्चे ने हाथ पे बुलाया, तो मेरी शॉप है, चाय की दुकान पे लगाता हूँ मैं, वहाँ से बुलाया है बच्चे के सहारे। बड़े ने मारा है, जिसने मारा है उसका नाम अर्जुन है, वो लापता है, उसको कब्र नहीं करा अभी तक। जिसने मारा है क्या वो एक दूसरे को पहले से जानते थे? हाँ, ये गली मोहल्ला में तो रहते हैं। हाँ जी, सब कुछ जानते हैं, गली मोहल्ला एक ही है, बचपन से यहीं बड़े हुए हैं। ये बच्चे तो सब जानते हैं। 14 साल का है। सरकार तो क्या चाहता है, कुछ नहीं करेगी सरकार। ये काय का इंसाफ कर देंगे, इंसाफ कर रही है, उल्टा और मार रहे हैं हमको, पैसा ले लेके मार रहे हो रहे हैं। कल 7:30 बजे लड़के को पकड़ के ले जा रहा है, उसमें कब्र में बंद करा, पर लड़का छुड़ाया को हमें ही मारे पुलिस वाले, लेकिन पुलिस साथ में नहीं है। पता नहीं, नो कह रहा चलो यहाँ से भागो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तुम्हारा, 24 घंटे बाद वो होगा तुम्हारा। 4 लाख मिल गया ना उनको, और मेरे देवर ने खुद देखा 4 लाख ले, तो वो उसका फोटो भी खींच रखा है। देखो ऐसा मारा, देखो मेरी दौरान लगे, मैं देवर पूछे पड़े सारे, इनका पुलिस वालों का देखो मेरी नंदा भी यही होगी, वो सारी पूछी पड़ी है, ऐसा मार रहे हैं। लेकिन पुलिस संग लानी चाहिए ना, जेंट्स का क्या मतलब है, जेंट्स पुलिस वाले मार रहा है। आपके बेटे को बुला के लेके गए थे जो जिन्होंने मारा है? मेरे बेटे को घर पे बुलाने आए, घर पे नहीं हो तो मैं दुकान पे से बुलाया, 10 मिनट के बाद उसको खबर आ गई है कि तेरा भाई बेहोश कर दिया। अभी तक क्या कुछ पता चला है? गर्दन मस के पुलिस वाले ने अभी तो कुछ नहीं बताया हमारे को। आसपास के लोगों ने हमें कुछ देखा कुछ सुना हो? तो बच्चे बता रहे हैं, जो लड़के ले गए बुला के, वो लड़का ने हाथापाई हुई है, उन्हें मारा है। किस बात में हुई ये नहीं पता चला। ये नहीं पता पड़ेगा, कैसे मारा है, क्या कुछ किया था? गला मस्का उनका, गला का मसा 3-4 लड़के बता रहे हैं, 1-2 लड़के नहीं है। कोई भी पकड़ा गया उनमें से? 3 लड़के पकड़े, छोटे छोटे लड़के, इतने बड़े बड़े लड़के आगे करते हैं, और बड़े लड़के के काम है। 8-10 साल का बच्चा होगा, ये मान लेगा 15 साल के बच्चे को, क्या 15 साल के बच्चे को? 15 साल के बच्चे को नहीं मार सकता। सकता ना। 15 साल में लग गया मेरा लड़का। रात में मैम मेरे पास कॉल आया कि मेरे दोस्त का ऐसे है कि यहाँ पर तेरा भाई बेहोश पड़ा है। मैंने आके उठा के देखा तो मैम बिल्कुल सांसें ऐसे कुछ नहीं चल रही थी, कुछ भी जैसे पानी वानी मार के देखा हमने, उठाया नहीं उठा, बिल्कुल सीधा हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके जाने का डॉक्टर ने पूछा किस वजह से मरा है, कि इसको गला घोट के मारा गया है। उसने बोल दिया गला घोट के मारा गया है, ये बोले कि हाथापाई हुई थी, पर हाथापाई ने सीधा गला घोटा है। सिर्फ पुलिस वाले ने यही बोला डॉक्टर ने हमारे को। अभी तक इस मामले में कुछ जांच हुई है? जांच पड़ताल तो क्या ही बताएं, यहाँ पे पुलिस वाले आ रहे हैं जो भी आके हाथापाई कर रहे हैं हमारे से, और जांच पड़ताल तो पहले तो कर ही नहीं देनी चाहिए। वो लड़के जो थे जिन्होंने आके मारा है वो 2 ही लड़के पकड़े गए हैं, उसके अलावा और कोई लड़के नहीं पकड़े गए अभी तक। उनका नाम? उसका नाम नहीं जानता मैं क्योंकि छोटे छोटे लड़के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, 14-14, 15-15 साल के, उसी की एज के। आपके भाई का क्या नाम? निशान, और वो कितने साल के थे? वो भी 14-15 साल का था। खबर कैसे मिली आपको कि यहाँ मैम मेरा दोस्त है इधर ही रहता है, यहीं पर, इधर की बात है शाम की, मेरे को यहीं पे कॉल आया था। मैं आया हूँ, वक्ते वक्ते मैंने देखा नीचे गिरा पड़ा, मेरे चाचा जी सब उठा रहे, कुछ नहीं उठा, जवाब ही नहीं दिया। उसको जब लेके गए हॉस्पिटल। पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? पहले नहीं हुआ। कोई और वारदात यहाँ पे ऐसी आपके भाई के साथ? नहीं, भाई के साथ तो कभी आज तक नहीं हुई। किसी और के साथ? किसी और के साथ तो मैं बता नहीं सकता, नहीं हुई जैसे। क्या कुछ मांग रखते हैं आप सरकार से? सब मिलना चाहिए बस, और क्या। मैं अपने हाथ से उठा के लाई थी, मेरे बेटे को पता नहीं क्या हुआ, कितने मारा, लेकिन मुझे नहीं पता कितने मारा है और क्या कहते हैं। वो भी अंदर ही ले गए। मेरे बेटे का नाम मेरा निशांत है, मेरे बेटे का। मेरे हस्बैंड को भी खड़े के ले गए,
मुझे भी बाहर पकड़ के हमारे मेरे को बाहर पकड़ के खड़े दिया, मुझे होश नहीं रहता, मैंने पानी डाला जब होश आया है, मुझे खड़ेर के ले जा रहे थे लेडीज जेंट्स पुलिस से। तो बेटे को घर से बुला के लेके गए? बेटे को घर से बुला के लेके गए? इनको पता है मम्मी को। रिंकू क्या लगता है आप लड़के को? लड़के का चाचा हूँ मैं। क्या हुआ था? कुछ नहीं पता मैम, मैं तो दुकान पे था, तो बच्चों ने बुलवाया है, पता नहीं क्या हुआ, 10 मिनट में कुछ न कुछ कर दिया उसको, पता नहीं कैसे मारा है। और फिर हम कंप्लेंट लिखवाने गए तो ये पुलिस वालों के हाल है, ये देखो यार पुलिस वालों के हाल है, ये पुलिस वालों के हाल है, थाने वालों के। थाने में ये हो रहा है, ये देखो गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है पूरी सर। कमरे में बंद करके मारा जा रहा है, इंसाफ भी हमें मारा जा रहा है गुंडागर्दी में। पब्लिक ने अपना हाथ उठा लिया ना, पब्लिक उठा लेगी तो थाने में आग लगा देंगे हम लोग। नगर थाना ही करवा रहा है ये सब। बदतमीजी क्या बोल रहा हूँ? नहीं, जैसे कैमरा से आवाज जानी चाहिए ना गवर्नमेंट तक। आवाज आ रही है, वीडियो दिख रही है ना। मतलब कि हमारे यहाँ का कोई, हम इंडियन के लोग नहीं है, दिल्ली के राजधानी के लोग है ना। राजधानी में जो ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं बच्चों के साथ, तो बड़े बहन बेटियां औरतों के साथ क्या होगा? वो तो लड़का था, चलो मार दिए, जिसका सोना गया वो भी मार खाएगा, हैं? चाचा भी मार खाएगा, ताऊ भी मार खाएगा, माँ तो रोएगी जिंदगी भर। अब उसका सोने जैसा बेटा गया, 14-15 साल से पाल के रखी थी। अगर तुम उसमें हो सेंटर के अंदर, अगर ये यूपी होती ना तो योगी बताता कि सेंटर कैसे चली जाती है। ये दिल्ली प्रदेश है, राजधानी में ऐसा कांड हो रहा है। और जैसे कंट्री में जाओगे ना, वहाँ उंगली काट देते हैं, तुरंत काटते हैं। दुबई जैसे शहरों में चले जाओ, किसी के बच्चे को अगर चले गए ना, उसके खानदान को उड़ा देते हैं। मेरे सुनाई होना चाहिए, गवर्नमेंट तक मेरी बात जानी चाहिए। वक्त में मौजूद हूँ श्यामनगर इलाके के वुडलैंड पार्क के सामने, जहाँ पर कल वो बच्चे यहीं खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते समय उनका विवाद चालू हुआ, जिसके बाद वो अपने घर चले गए। फिर बाद में कुछ बच्चे उसे वापस उसके घर से बुला के लाए। जब वो घर पर नहीं मिला तो उसके पापा की दुकान से उसे वापस बुला कर लाए और बिल्कुल ठीक उनके घर की गली के सामने उसके गले पर मारकर वो बेहोश हो गया। और जब उसके घर वालों को पता चला, वो उसको दीनदयाल लेके गए और वहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरा कंचन है, मैं राष्ट्रीय महिला जन कल्याण सेवा मंच से महासचिव हूँ। ये बताइए, लड़का खत्म हो गया तो लेडीसा गई तो एसएचओ ने उनको मारने का अधिकार कैसे दे दिया? जो लेडीसों को मारा, किस लिए मारा? उनकी सेफ्टी नहीं करा, उल्टा उनको मारा। तो जो पुलिस तो बिक्का हो गई। ये रजौरी वाले और तिलक नगर वाले सारे पैसे खा गए, पैसा खा के केस को दबा देते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी ना है जो मार लेते हैं। जब ये गए थाने तो मारे किस लिए? कौन सा अधिकार दे दिया है एसएचओ ने? किस लिए अधिकार दिया? जैसा कि आपने देखा कि क्या है पूरा मामला। 4 लड़के जो है उसके घर पे उसको बुलाने आए थे और जब वो घर पे नहीं मिला तो उसकी दुकान पर जाके उसको बुलाया गया, जहाँ पर वो बैठा था। और उसके कुछ देर बाद उसके परिवार वालों को उसके मौत की खबर सुनाई। तो परिवार वालों का अभी आरोप है कि इसके पीछे नाबालिग लड़कों का नहीं बल्कि किसी बड़े लड़कों का हाथ है, जो कि अब नाबालिग लड़कों को आगे कर रहे हैं। और परिवार वाले जब अपने बेटे के लिए एफआईआर दर्ज करवाने गए, उनकी भी सुनवाई वहां पे नहीं हुई और उन पे लाठीचार्ज किया गया। अब परिवार वाले सिर्फ अपने बेटे के लिए ही नहीं, अपने लिए भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें एनएन न्यूज प्राइम। एनएन न्यूज ऐप आ गया प्ले स्टोर पर। ब्रेकिंग न्यूज, भरोसेमंद अपडेट अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी डाउनलोड करें।